स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। अटल कांग्रेस, हमने राजनीति के कई दौर देखे हैं, कई बदलती तस्वीरें देखी हैं राजनीति की कि किस तरह से लोगों का मन बदलता है, लोगों का विचार बदलता है, लोगों का आचरण बदलता है, कैसे पार्टियां अपनी लेंथ और लाइन और लेंथ बदलती हैं, बोलिंग का अंदाज बदलता है तमाम राजनीतिक पार्टियों का। लेकिन आज जो हमने तस्वीर देखी वो काफ़ी अलग थी, काफ़ी नई थी, आज के दौर के लिए काफ़ी नई थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उस पर वार पलटवार भी हुआ। हम बात भारत जोड़ो यात्रा की कर रहे हैं, साथ ही हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के अटल स्ट्रोक की, उस अटल प्रयोग की जो आज हमें देखने को मिला है। राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर गए और वहां जाकर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वो बापू के को भी श्रद्धांजलि देने गए थे, अपनी दादी इंदिरा गांधी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, अपने पिताजी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, यानी कि राजीव गांधी जी के समाधि स्थल पर भी गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रही अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर उनका जाना, वहां जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना। इसके साथ ही एक और विवाद जिसने आज जन्म लिया वो था कांग्रेस के एक नेता गौरव पांधी के ट्वीट का। बीजेपी इस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक बयान आज दिया। उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया कि गौरव पांधी जिन्होंने एक बयान दिया था, जिन्होंने एक ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को ब्रिटिशर्स का इन्फॉर्मर बताया था, उस ट्वीट को अब डिलीट कर दिया है। इस पर शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि सिर्फ ट्वीट को डिलीट करने से नहीं होगा, अगर कांग्रेस वाकई ये जो ट्वीट है इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, अगर ये पांधी की निजी विचारधारा है, कांग्रेस इससे अलग है, तो कांग्रेस कार्रवाई करे, क्योंकि सिर्फ ट्वीट को डिलीट कर देने से बात नहीं बनेगी। वहीं गौरव भाटिया ने भी कहा कि सम्मान का सिर्फ दिखावा कर रही है कांग्रेस। आपको वो ट्वीट इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इन 1942 लाइक अदर मेंबर्स आरएसएस एंड इट्स मेंबर एक्टेड एज ब्रिटिश इन्फॉर्मर्स, और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम साफ तौर पर लिया गया था इस ट्वीट में, और इस ट्वीट को अब पांधी ने डिलीट कर दिया है। आज जब राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मारक पर जा रहे थे, समाधि स्थल पर जा रहे थे, उन्हें नमन करने पहुंच रहे थे, तो ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। और इसी को लेकर शहजाद पूनावाला ने आज अपने ट्विटर पर एक बयान जारी किया है। एक बार आपको सुनवा देते हैं शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं। अभी अभी पता चला है कि गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी पर किए हुए ट्वीट डिलीट किए हैं। केवल ट्वीट डिलीट करने से ये बात समाप्त नहीं होगी। यदि कांग्रेस पार्टी सच में वाजपेयी जी का सम्मान करती है, जैसे कि राहुल गांधी ने आज दिखावा किया है समाधि पर जाकर, तो कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई सुनिश्चित करानी होगी और स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। अभी अभी पता चला है कि गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी पर तो हमने सुना किस तरह से शहजाद पूनावाला ने पांधी के ट्वीट को लेकर भी आज बयान दिया है। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मारक पर राहुल गांधी का जाना, फूल चढ़ाना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, नमन करना बीजेपी के गले नहीं उतर रहा है। अब ये किस तरह की राजनीति है, कांग्रेस का ये जो अटल स्ट्रोक है, क्या ये कारगर साबित होगा? और ये आज के दौर की ये जो नई किस्म की राजनीति हम देख रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ पीयूष पंत जी जुड़े हुए हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ मोहित पांडे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। साथ ही गोपाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं जो कि नेता कांग्रेस हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। सबसे पहले पीयूष पंत जी, आपके पास आना चाहूँगा। सर, आपने राजनीति के कई दौर देखे हैं, कई दशक आपने गुजारे हैं, राजनीति बदलते हुए देखी है, नेताओं के चेहरे बदलते हुए देखे हैं, विचार बदलते हुए देखे हैं। आज
राजनीति का स्तर तो बहुत ज्यादा गिर गया है, तो राजनीति और गैर जिम्मेदारा तरीके से ट्वीट कर दिए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इस तरह की बातचीत पहले की राजनीति पहले दूसरे के आधारित थी और व्यक्तिगत आक्षेप को लगाने से प्रेरित होता था नेताओं के द्वारा। लेकिन आज देखिए जो है कि कोई भी पदाधिकारी आ जाता है तो वो एक ट्वीट करके इस तरह की स्टेटमेंट देता है। खासकर कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य जो है कई नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो जिससे कि कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंच रहा है। निश्चित रूप से देखिए ये कांग्रेस को पता था कि राहुल गांधी जाने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मारक पे और उनको नमन करते हैं वहां पे, तो इस तरह का जो है कि एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था, वो भी कांग्रेस के जो एक पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इस तरह से। उससे जो है कि डैमेज होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये जो इस तरह की जो एक राजनीति हो गई कि आप आरोप ठीक है जो भी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो निश्चित रूप से संघ के रहे होंगे, संघ के सभी लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये संघ ही उनकी मूल संसद है उनका, तो वहां से निकल के ही ज्यादातर लोग आते हैं। लेकिन सवाल ये कि आप किस तरह के हैं राजनीति कर रहे हैं और आपका कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी आज भी संदर्भ में काफी उनका अंतर था। एक वो उदारवादी जो है कि वो संघ जो बहुत अच्छा कट्टरता नहीं और और जो है सारी देश की जनता ने बहुत प्यार किया है। और आज सारे राहुल गांधी जी ने आज ये जो व्यक्ति भाव का आदान प्रदान का जिसकी जो अहमियत थी उसका सम्मान था और वो भाषा की जो है भाषा की आप भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पीयूष पंत जी, राहुल गांधी का ये जो अटल दाव है, जो ये अटल प्रयोग किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए ये एक सकारात्मक कदम है, सकारात्मक प्रयोग है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत जरूरत है कि ये भी दिखाने की जरूरत है कि जो है कि जो दक्षिण पंथ है या कहें कि जो वो है वो इस देश में या जो दूसरी पार्टी है इसमें भी इस तरह के लोग थे जो उदारवादी थे, जो है कि जो है वो पूरे धर्म के चश्मे से उनके जो है निर्णय नहीं होते थे या उनका शासन व्यवस्था उनके धर्म के नजरिए से नहीं चलती थी, वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलती थी और सभी विपक्षी दलों का भी सम्मान होता था। खासकर वाजपेयी जी इसके लिए काफी जाने जाते हैं, उनके भाषण जो एक होती थे बहुत अच्छे भाषण होते थे और वो सबसे मिलजुल के जो काम करते थे, इसी उनका हर दल के साथ जो है एक दोस्ताना रिश्ता था उनका। तो वो जो उनका व्यक्तित्व था तो उसको दमन करना निश्चित रूप से राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा कदम था। और राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति फिर से दोबारा स्थापित करना चाह रहे हैं जो हमारे देश में थी, जो मूल राजनीति हमारी बहुरंगी जो संस्कृति है, जो हमारी राजनीति जिसमें तमाम दल है, तमाम धर्म जाति के लोग हैं और वो जो संविधान से जो देश चलता रहा है, तो उस राजनीति को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से, जिन्होंने बार बार कहा भी है कि मेरा उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है, मेरा उद्देश्य जो हमारे देश में जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और जो हमारे देश में जिस तरह की जो एक माहौल है और जो एक भाईचारे को नुकसान पहुंच रहा है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों की कोई समस्याएं हैं उनको एक फोकस करके मैं इस यात्रा में निकला हूँ। निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ पे नमन करना उनके समाज में एक तो ये दिखाना है कि देखिए कि असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का एक वाजपेयी जैसे व्यक्ति जो उदारवादी थे, जो विपक्षी दलों का सम्मान करते थे, जो लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते थे, तो एक वोट से भी अपनी सरकार के नहीं था, वो कोई मैनिपुलेट नहीं करते थे, तो ये तमाम लोग थे जो वाजपेयी के साथ जुड़े थे, उसकी तरफ इशारा था, दिखाना था कि हाँ आज भी भाजपा अंतर आ गया है, उसका ये भी दिखाना था भारत भाजपा को भी एक आईना दिखा रहे हैं कि किस तरह के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और आज किस तरह की राजनीति हो रही है। दो दाव इससे खेले हैं, एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश राहुल गांधी ने आज की है। गोपाल तिवारी जी, जो ट्वीट का जिक्र हो रहा है
वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से नहीं होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, हमने अभी हम जी को सुन रहे थे तो एक बात उन्होंने कहा सबकी कमी, क्या आज की राजनीति को ट्वीट से आंका जाएगा क्या? किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। मैं सिर्फ अपनी ही पार्टी के जिन्होंने भी ट्वीट किया उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम उन नेताओं की, तमाम सीनियर नेताओं की बात कर रहा हूँ, सीनियर अधिकारी जो है पार्टी में उनकी बात कर। क्या आज राजनीति फेसबुक से होगी, ट्विटर से होगी, इंस्टाग्राम से होगी? क्या राजनीति का आयाम धरातल पे नहीं नोट किया जाना चाहिए? क्या धरातल पे हुई राजनीति पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि जब धरातल की चीजों को छोड़ करके जब इस तरीके की चीजों पर राजनीति शुरू कर, जिसका कोई मतलब नहीं होता, एक दिन बहस होती, 2 दिन बहस होती, तीसरे दिन वो ठंडे बस्ते में पड़ जाती है, फिर एक नया सबूत खड़ा किया जाता है, तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है। रही बात, अभी भाई साहब कह रहे थे कि वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम बिल्कुल ठीक बात हो सकती है, उसमें कोई गहराई नहीं है। आज कांग्रेस यदि कमजोर हुई है तो उसके बहुत से कारण रहे होंगे, बहुत सी हमारी गलतियां रही होंगी, जिन गलतियों की वजह से हम बैक फुट पर गए। सबसे अच्छी बात जो है कि जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकारता है, अपनी गलती को स्वीकार करके जो आगे बढ़ता है, मुझे लगता है कि समाज में सबसे अच्छा गलती को होता है। तो आज हम इस तरीके से देश की वास्तविक चीजों को परखते हुए, देश की वास्तविक हालातों को समझते हुए जिस तरीके से हम चल रहे हैं, यात्रा कन्याकुमारी से मैं स्वयं चला हूँ, 25 किलोमीटर में 1800 किलोमीटर में नंगे पांव चला हूँ, तो मैंने लोगों को बहुत पास से देखा, बहुत करीब से। पहले तो हम बात करते थे केरला की, बस सिर्फ बात करते थे, हमने केरला को देखा नहीं था, कर्नाटक को देखा नहीं था, तेलंगाना को नहीं था, देखा, बात नहीं समझ सकते थे, उनसे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके मन की बात तमाम चीजें जो राजनीतिक कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था बनाने वाले की निर्धारित कैसे होने चाहिए, तमाम चीजों पर। और आज राहुल गांधी यदि तमाम जगह गए, इंदिरा जी की उससे गए, राजीव जी की उससे गए, अटल बिहारी जी की उससे गए, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी को, मैं का मतलब कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं देखती है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रेरणा स्रोत तमाम लोगों के, चाहे वो कांग्रेस के युवा हो, चाहे वो भाजपा के युवा हो, किसी भी पार्टी हो, किसी भी दल हो। जब कांग्रेस के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है, तो फिर एक ऐसा ट्वीट जिसमें देश में 3 बार के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को ब्रिटिशर्स का इन्फॉर्मर कहा गया, अगर उस ट्वीट का कोई महत्व नहीं है तो उस ट्वीट को क्यों डिलीट किया गया? अगर ट्वीट इतनी बड़ी चीज नहीं है तो क्यों डिलीट की गई? और अगर उसको डिलीट कर दिया गया है, अगर देश के 3 बार के प्रधानमंत्री के लिए कुछ लिखा गया है जिस पर आपत्ति है, तो फिर कार्रवाई क्यों ना हो? अगर सम्मान है तो कथनी और करनी दोनों में दिखे, और हर तरह से करने में दिखे। आपसे सीधा सा सवाल मैं पूछता हूँ कि अगर ट्वीट किया गया था, ट्वीट की मंशाएं गलत थी, ट्वीट गलत डिलीट किया गया, उन्होंने अपनी गलती भी मान ली, गलती स्वीकार भी की, अब आप बताइए क्या किया जाए? उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाए? तो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं अभी चिट्ठी लिख दूंगा कि उन्हें फांसी पे चढ़ाने के लिए तिवारी जी को चढ़ाने के लिए किसी ने नहीं कहा है। आपसे बीजेपी ने ये कहा कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर देते? मैंने आपसे इतना पूछा है कि क्या आप बीजेपी की ये बात से सहमत हैं कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था, और क्या कार्रवाई हो सकती है? बीजेपी का तो ये हक बनता ही नहीं है कुछ कहने का, क्योंकि आपको याद होगा यही ठंडी थी, और शायद हम धीरे धीरे जनवरी और फरवरी की ओर बढ़ रहे हैं। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 4 किसानों को और एक पत्रकार को भिजाने के लिए दिया। क्या मुद्दे में लाइन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो तर्क दे रहा हूँ, नहीं तर्क दे रहा हूँ, लाइन नहीं, मैं तो मोदी तरीके तर्क दे रहा हूँ आपको। मैं तो फिर वितरण पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने तो कांग्रेस हाथ उठा दिया 5 लोगों को, तो क्या किया जाना चाहिए? बीजेपी ने क्या किया? मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, आप अगर पीछे वोट कर देता तो आप इस बात की उम्मीद क्यों लगा करके बैठे हैं कि उनको अभी अभी क्या कर दिया जाए? पांडे जी, तिवारी जी तो ये कह रहे हैं कि देखिए ट्वीट किया गया, नहीं किया गया, डिलीट कर दिया गया, डिलीट करके वो बात खत्म हो जानी चाहिए, और ट्वीट इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल जी पांडे जी। हम तो प्रारंभ इस यात्रा को, भारत को यात्रा
माननीय अटल जी की स्वर्गीय अटल जी की स्थल पर राहुल गांधी का जाना, तो इसको आप बिल्कुल वैसा ही समझिए जैसे कि ये जो चुनाव के टाइम पर जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं दिखावे के लिए जी और ईश्वर के अपने को दिखावा करने के लिए मंदिर जाने लगते हैं, वैसे राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो ये इस प्रकार के दिखावे के लिए अटल जी की स्थल पर जाना ये केवल एक दिखावा है। जब आप देखते हैं अटल जी को और जिस प्रकार के वो व्यक्ति थे, जैसा उनका व्यक्तित्व था और जो उनकी सोचकर विचारधारा, अगर आप उस विचारधारा को मानते हुए जाते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उसका अलग तो आपका, लेकिन आपके पंडित जी समाधि स्थल पर क्यों नहीं जा सकते? राहुल गांधी, पंडित जी, राहुल गांधी का वाजपेयी जी की समाधि स्थल पर जाना दिखावा कैसे है? देश के 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार के प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री रहे, तो देश के प्रधानमंत्री के प्रिय नेता थे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मतलब अपना करबड़ा एक होते तो स्वागत भी होता, लेकिन ये दिखावे के लिए जिस प्रकार से चुनाव में नागरिक जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, उसी प्रकार से अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने का जो नाटक रखते हैं, ये इससे कोई देश या कोई अटल जी का जो भी बड़ा जो उसका चाहने वाला वर्ग है वो कोई इससे प्रभावित नहीं होने वाला। जी आवाज आ रही है? जी कहिए। हाँ, मैं वही कह रहा था आपसे कि ये इस प्रकार से चुनावी जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, आज ये अपने को अटल भक्त दिखा रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, ये बात दिखावा है, अच्छा मतलब करबड़ा एक नहीं है। आपको याद होगा कि अक्सर मैं माननीय अटल जी ने स्वयं कहा था कि उस समय की सरकारी सत्ताधारी अटल जी तो अच्छे हैं लेकिन पार्टी ठीक है पीयूष पंत जी, देखिए ये विडंबना ही है कि राजनीति हमारी इस तरह से होती है कि अगर राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर जाते हैं तो उसे दिखावा कहा जाता है। अगर उन्हीं की पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता एक गलत ट्वीट कर देता है, एक गलत शब्द का इस्तेमाल कर देता है, तो उसको लेकर बयानबाजी होती है, उस पर कार्रवाई की मांग की जाती है। देखिए समस्या तो यही है। पांडे जी यानी कि हमारे देश की राजनीति में कोई बेहतर कदम उठाया ही नहीं जाना चाहिए। अटल जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के बिल्कुल ही जाना चाहिए, उसको स्वागत होना चाहिए और उसके राहुल गांधी की वहाँ गए महात्मा गांधी के अलावा जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे सबकी समाधि स्थल में वो गए और अटल बिहारी वाजपेयी भी जो हमारे प्रधानमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी से वो अकेले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उसमें भी ये बनता था उनका, जिस तरह से वो यात्रा का उद्देश्य है, तो बिना किसी तरह का भेदभाव किए हुए वो सबको नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यही संदेश है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो भी आप जो है इस लोकतंत्र के हिस्सा हैं, जो लोकतंत्र राजनीति है उसका हिस्सा है। आप लोकतंत्र को पुख्ता करने का काम कर रहे हैं, चाहे आप सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं। तो ये मिलजुल के ये देश आगे बढ़ता है, तो ये उसका संदेश है। तो इसमें देखिए हो सकता है अगर आगे राहुल गांधी ये यात्रा करते तब ये सवाल उठता क्या वो मोदी जी की समाधि जब उसके आगे चलते अगर मान लीजिए, और जब वो उसके बाद मोदी जी भी दूसरे प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या वो जाते उनकी समाधि में नहीं जाते, तब ये सवाल उठता निश्चित रूप से। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है अकेले प्रधानमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एक वो अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं वहाँ पे। उनका वैचारिक जो था वो देखिए वो संघ के सदस्य जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी एक प्रचारक की भूमिका जो है वो प्रधानमंत्री की भूमिका पे हावी नहीं होनी थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जिसको आगे चलते जो राहुल गांधी भी इस बात को प्रचारित करना चाहते हैं कि आप संघ से जुड़े हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी संघ की पीयूष पंत जी, क्या आपको
आश्वासन पे हावी न हाँ, हो। पीयूष पंत जी देखिए, अब भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम दौर तक पहुंच चुकी है। क्या आपको लग रहा है 3000 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी तय कर चुके हैं पैदल? कितनी सफल नजर आ रही है आपको ये यात्रा? देखिए, यात्रा का उद्देश्य अगर देखें तो योगी राहुल गांधी ने कहा भी है, तो उसका जो है चुनावी उद्देश्य नहीं है। वो ये जोड़ने का उद्देश्य सबको जोड़ने की जो एक कड़वाहट पैदा होती है, शादी लोगों के बंटवारा भावना जो पैदा होती जा रही है, उसको खत्म करना है, सबको साथ में करना है, सबको जोड़ना है। मुझे लगता है एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से देखिए लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तमाम तरह के जो नेता भी शामिल हो रहे हैं, क्षेत्रों से लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। तो एक माहौल, एक पॉजिटिव सकारात्मक माहौल बन रहा है और एक संदेश जा रहा है कि 2024 में कितना कांग्रेस के लिए वोट ला पाता है, ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा यही होगी कि राहुल गांधी जी की छवि को लेकर और बेहतर काम हो जाए। कांग्रेस में जो फूट पड़ती दिख रही थी, जो धड़े अलग अलग नजर आते थे, वो कांग्रेस भी एक साथ नजर आ जाए। तो 2024 में इसका नतीजा देखने लायक होगा कि कितनी कामयाबी यात्रा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यात्रा है। अपने आप में ये पूरा एक आंदोलन की तरह है। कांग्रेस वापस अपनी जिस तरह की राजनीति के लिए जानी जाती थी, उस राजनीति की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए। जी तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, एक बहुत स्पष्ट सी बात है नितिशा जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी को सलाम करता हूं कि अगर हर पत्रकार इसी तरीके से विश्लेषण करने लग जाए किसी भी मुहिम का, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी दल की हो, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत सुखद अनुभव होता है। क्योंकि आजकल पत्रकारों की हालत क्या हो गई है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो है वो इस बात को समझते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए, प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी दल का नहीं होता है। क्योंकि अब इस समय देश में प्रधानमंत्री कम, वो प्रचार मंत्री की भूमिका में ज्यादा रहते हैं, तो वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ सकते। क्योंकि हमारे बीजेपी के साथी जो कह रहे थे, अभी इनकी हर बात को मैंने सुना, क्योंकि क्या है कि आजकल टीवी पर बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है, क्योंकि वो तोता की तरह होते हैं, जितना रटा दिया जाता है, तुमको विरोधी विरोध करना है, विरोधी विरोध करना, तुम्हें अच्छाई कुछ दिखाई नहीं देनी, हमेशा बुराई करो, बुराई करो, बुराई करो। इतनी सुंदर यात्रा देश की आजादी के पहले भी नहीं हुई, देश की आजादी के बाद भी नहीं हुई। राहुल जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया 3570 किलोमीटर चलने का, 3200 किलोमीटर के आसपास हम पैदल चल चुके हैं, करीबन 48 जिले क्रॉस करते हुए आज हम दिल्ली के दिल में पहुंचे हैं। अगर वहां जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे जाते, इंदिरा जी की, राजीव गांधी, वीरभूमि, तमाम वो जगह जाते हैं, तो इसका मतलब वो देश के गौरवान्वित करने वाले वो पल, वो लम्हे इंसानों ने किए हमारे देश को, उनको नमन करते गए, उनसे वो एनर्जी, उनसे वो ऊर्जा प्राप्त करने की हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत और समस्या दिखाई देती है। बात मैं और कह सकता हूँ, साफ दिल से कह सकता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी को समय है, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी को मानती नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की नीति क्या थी? वो तो वो इंसान थे जो संसद भवन में खड़े होकर के इस उच्च से चलने वाली राजनीति, इस लंबे से चलने वाली राजनीति को चिमटे से चाटने का शून्य का भी मना कर सकते हैं। लेकिन आज के लोग, अब देखिए, आप राहुल गांधी जी जब अपनी भांति से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तब इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की कुचक्र के द्वारा शिक्षित मानसिकता से रचे हुए खेल में किस तरीके से अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं, अमर्यादित ट्वीट किए जाते हैं, वो ट्वीट की भाषा साफ स्पष्ट करती है कि इस समय इनकी मानसिकता क्या हो चुकी है। मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता क्या इस बात को कह सकता है कि राहुल गांधी ने जो 3200 किलोमीटर का सफर तय किया है, बचा हुआ सफर तय करना बाकी है? क्या ये देश के लिए गलत है? ये देश के लिए अनित? क्या किसी भी विपक्ष के नेता को देश में इसी तरीके की भूमिका नहीं निभानी चाहिए? निभानी चाहिए, लेकिन इस बात को स्वीकारेंगे नहीं। हो सकता है कि अभी ये पीयूष जी को भी गलत बता दें, कह देंगे कि लगता है कि कांग्रेस ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया है, तभी ये कांग्रेस विपक्ष की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा देश जो है वो किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से बड़ा होता है, और वहाँ की जनता इस बात का निर्णय लेती है। हमें तो जब हमारी हार होती है तब भी तो हम स्वीकारते हैं, और जीत होती है हम उसका सम्मान करते हैं। हम बहुत ज्यादा शौक नहीं, क्योंकि हम इवेंट मैनेजमेंट वाले नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट करने में ये बहुत माहिर है। तो ये तमाम तरीके की तरीके की बात कभी ये ढकोसला बताएंगे, कभी ये झूठ बताएंगे, तमाम। तो मैं कहता हूं, ये मेरी स्पष्ट सोच है, मेरी व्यक्तिगत सोच है, पार्टी से अलग स्तर की सोच है। जब कोई अच्छा करता है तब आपको फ्रंट में आकर के पार्टी छोड़ करके उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। आज जब भारत को जोड़ने की बात हो रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब ये नारा कभी चरितार्थ हुआ करता था, जिसको तोड़ दिया गया, आज वापस जब एक सूत्र में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हर दल के लोग
अपनी पूरे बल के साथ जब इसके साथ में खड़े हो रहे हैं, तब विरोध किस बात का? अगर अभी भी सिर्फ विरोध के लिए किया जाए, विरोध का कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए। आप इलॉजिकल तरीके से सिर्फ आपको कांग्रेस, और सबसे बड़ी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात बीजेपी को डर लगता है किससे? सिर्फ एक इंसान है इस समय देश में, उसका नाम है राहुल गांधी। इसलिए इनको कभी छोटा नजर आता है, कभी टी शर्ट नजर आती है, कभी किसी महिला से हाथ मिलाते नजर आते हैं, तमाम गाड़ी नजर आती है। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी की टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं आज भी, जब दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है, स्कूल में देर से टाइमिंग चेंज कर दी गई है और राहुल गांधी जी आज टी-शर्ट में आज भी नजर आ रहे हैं। सारे दिन कोहरा छाया रहा है, टी-शर्ट सबको नजर आ रही है। पांडे जी, रोहित पांडे जी, सौभाग्य की बात है, ऐसा इंसान जो मन से भी अपने आप को जीत चुका है, तन से भी अपने आप को जीत चुका है, जिसे न ठंडी से फर्क पड़ता, न गर्मी से, न बरसात से, न धूल से, न गर्दा से, बीजेपी से एक सवाल ले लूं। पहन करके जा रहा है, तो देश के लिए सौभाग्य की बात है। मोहित पांडे जी, देखिए अभी तिवारी जी ने कहा है कि ये बीजेपी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानती ही नहीं है, एक, और दूसरा, आज राहुल गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल पर गए, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, एक नजीर पेश करने की कोशिश की गई है। इस पर बीजेपी का दाव क्या होगा? राम मंदिर का विरोध किया, कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया कि करके देश को तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलते हैं, हिंदू बहुसंख्यकों को ये सदैव अपमानित करने का काम करते हैं। ऐसे लोग जब दिखावा करने के लिए, जब इन्हें कुछ नहीं मिलता और दिखावा करने के लिए अटल जी की समाधि पर जाकर के आप श्रद्धासुमन अर्पित करने का जो नाटक कर रहे हैं, इसको सब समझ रहे हैं। और इससे कांग्रेस को कोई पांडे जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं। अभी तिवारी जी ने कहा कि आज की बीजेपी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानती ही नहीं है। अभी तिवारी जी ने इसी डिबेट में कहा है। तिवारी जी को यही नहीं पता है, देखिए व्यक्तिगत हमला करने का कोई विषय नहीं है। इन्होंने हमारे क्योंकि उनके मन की कोई बात हो गई होगी तो की पत्रकार को उन पर तारीफ कर दी। मैं इनके मन की बात नहीं कर रहा, तो इन्होंने कहा कि को तोते की तरह बोलते हैं। ये डिबेट व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं होती है। तिवारी जी ने अगर हमने व्यक्तिगत रूप से कुछ कहा है तो मुझे पर कुछ नहीं बोला। अगर ये कांग्रेस के नाते कह रहे हैं तो मैं इनसे कहूँगा कि अभी ये लगता है थोड़ा नए कांग्रेस में आए हैं, इनको थोड़ा अभी अनुभव देना चाहिए। अनुभव में 1947 और उससे पहले जो क्यों कांग्रेस में कांग्रेस बनाई, उसके बारे में थोड़े कांग्रेस का नाम से दर्ज किया है, उसको समझे और फिर उसके बाद ये कांग्रेस कहाँ से कहाँ तक इस देश को बर्बादी की ओर ले गई है और आज देश में बिल्कुल घटाल दिया है, तब जाकर के ये बात करें और कांग्रेस पर आए तो जाकर के अच्छा लगेगा। अटल जी आज आप बात करते हैं, अटल जी ने स्वयं, पहले बोल रहा हूँ, अटल जी ने स्वयं संसद में कहा था कि अच्छी अटल का आप क्या करना चाहते हो, तो इसका जवाब ये तत्कालीन जो सत्ता पार्टी थी कांग्रेस की दे नहीं पाई थी। और वो जो एक वोट से, एक संसद के सदस्य के वोट से मना कर दिया था कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, वो सरकार गिराने की साजिश किस तरह की थी? वो सरकार गिराने की साजिश तो इसी कांग्रेस ने की थी। तो कहाँ ये अटल जी को मानने वाले हैं? अटल जी हमारे दिल में बसते हैं, देश के और करोड़ों लोगों के और पूरे विश्व के करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं। इनके केवल एक दिखावा कर देने से ये अटलवादी नहीं हो जाएगी। ठीक है, समय मेरे पास खत्म हो चुका है तिवारी जी, समय खत्म हो चुका है डिबेट का। अब मैं आपसे चाहूंगी आप फाइनल कमेंट अपना दें और बहुत संक्षेप में तिवारी जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि अगर टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा सा पढ़ लिख करके थोड़ी सी तर्कशील अगर यहाँ पर बहस करे तो देश का भी भला होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर इनकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैंने पहले कह दिया, इनको जितना दिया जाता है काट में दबा दिया जाता है उतना ही बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलते। लेकिन फिर भी देखिए, पिछले 8 सालों में अरबों खरबों रुपए खर्च करके एक नकली राहुल गांधी तैयार किया गया था, और जब असली राहुल गांधी देश की सड़कों पर भारत की भूमि को स्पर्श करने के लिए निकला, इनके सारे नकली ढकोसले वो धरे के धरे रह गए। वो व्यक्ति उतनी ही एनर्जी के साथ
जितनी पहले दिन थी उतनी ही आज है, उतनी ही एनर्जी के साथ चलता चला जा रहा है और भविष्य के गर्भ में पलने वाले तमाम महासंग्रामों की एक छोटी सी शुरुआत है। ये यात्रा ठीक है। न 23 को ध्यान में रख करके की गई, न 24 को ध्यान में रख की गई, भारत के भविष्य को ध्यान में रख करके की गई। ये यात्राएं लगातार चलती रहेंगी, इनके जैसे लोग लगातार आलोचनाएं करते रहेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं राजनीति से तो प्रेरित होता ही है। चलिए पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी सर। मुर्तजा जी 10 सेकंड का समय होते दीजिएगा। जी जी सर। मैं तो ये कह रहा हूँ जी आज को मानते हैं ज्यादा तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ कि बस भारत माता की है और वंदे मातरम के सारे हाँ देश भारत को यात्रा में कांग्रेस अपनी लगवा ले, केवल वंदे मातरम और भारत माता की है। आज का उनका की अटल जी को मानते मुर्तजा जी 10 चलिए, सेकंड अभी एक नया अटल अलग जी तो किस्म बोलते का हैं ना विवाद। भारत माता की जय और वंदे मातरम, क्या ये हमारे कांग्रेस के मित्र बोल पाएंगे? मोदी जी कहीं बोल पाएंगे? जी तिवारी जी। 10 सेकंड का देखिए, जिन्होंने खुद अपने कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया हो ना, उसे देशभक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ, ये हमारा एक चैलेंज स्वीकार कर ले। मान लीजिए हमने यात्रा की सर ऐसे तो बीजेपी और कांग्रेस गलत मंशा से चैलेंज ही देती गलत रहेगी एक मंशा दूसरे से को। की, तो इनको राजनीति का जवाब राजनीति से देना चाहिए ना, पदयात्रा का जवाब पदयात्रा से। इनके तमाम नेताओं को चैलेंज करता हूँ कि ये 100 किलोमीटर खाली कड़ी सर्दी में पैर चल करके दिखाए, उसके बाद मुझसे बात करें, नहीं तो इनको ठीक बात है करने सर। का कोई अवर अधिकार बनता ही ठीक है नहीं सर, ठीक है ठीक है। पीयूष पंत जी, सर आपका फाइनल कमेंट। देखिए नितिशा, ये जो भारत जो यात्रा है उससे कम एक संदेश जा रहा है, वो भाजपा के लिए भी, कि भाजपा जो है कि एक जो है कि वैमनस्य की सांप्रदायिक राजनीति छोड़ के जो है सबको साथ लेके और सबके साथ प्रेम मोहब्बत से जो है वो आगे बढ़े, राजनीति करे। जो आपको देखिए, मैं आपको एक पिक्चर की लाइन सुनाता हूँ, एक गाने की लाइन थी, जो जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो सबको गले में लगाते चलो। तो यही संदेश भारत जोड़ो यात्रा दे रही है और कांग्रेस दे रही है उसकी तरफ से। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना चाहिए और अगर वो अच्छी राजनीति करें तो बेहतर होगा इस देश के लिए। सब समर्पित राजनीति जगह जो है वो जो है संविधान समर्पित राजनीति करे और उसकी तरफ शासन करे, तो बेहतर होगा। वो देश के लिए होगा, समाज के लिए होगा और इस देश जी मोहित पांडे जी और गोपाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में शामिल हुए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा करीब 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा राहुल गांधी अपने तमाम कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं के साथ कर चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त वो मौजूद हैं। आज 6 जगह जाकर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद से ही राजनीति गरमाई हुई है। एक ट्वीट का भी जिक्र हुआ, उस ट्वीट को डिलीट भी कांग्रेस ने करवा दिया, या यूं कहे कि पांधी ने खुद ही डिलीट कर दिया, उसको लेकर भी बीजेपी ने आवाज बुलंद करी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि इस यात्रा के मायने क्या होंगे 2024 में। आज ये यात्रा जितनी सफल नजर आ रही है, हजारों का कारवां जो राहुल गांधी के साथ चल रहा है, क्या 2024 तक भी यही कारवां इसी तरह से साथ चलेगा और क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? आज जो अटल कांग्रेस हमको देखने को मिल रही है, ये दाव क्या गुल खिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।